हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप सब जावा पढ़ ही रहे हो, तो कभी आपने ये सब सोचा है कि भी अ, ये जो जावा के क्लास और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सब इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्यों जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं दे वाइडली डिपेंड ऑन इट। तो आज हम अपनी इस लर्निंग में इसी बारे में बात करेंगे दैट व्हाट आर क्लासेस, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, and we will start with a simple analogy, and after that we will dive into enterprise applications and how do they think about it. Okay, so let's start with a simple analogy like students. You have heard about कि भाई हर स्टूडेंट का एक अपना नेम होता है, हर स्टूडेंट का एक अपनी एज होती है, हर स्टूडेंट का एक अपना एड्रेस होता है, एंड देन हर स्टूडेंट के पास अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, अपने मार्क्स होते हैं। बट अब स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी इज़ फॉलोइंग द सेम पैटर्न। ठीक है, हर जो स्टूडेंट है उसके अपना ही नेम होगा, हर स्टूडेंट का अपना ही एज होगा, हर स्टूडेंट का अपना ही क्लास होगी, और ये सब कुछ हर स्टूडेंट का अपना होगा। तो अब अगर तुम देखोगे जो क्लास है, इट्स जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल दोज। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट इज एक्चुअल थिंग दैट बिल्ड फ्रॉम दैट प्रोटोटाइप। व्हाट डज दैट मीन इज हर स्टूडेंट की एक अपनी एंटिटीज होंगी, अपनी स्टेट होगी, दैट इज नेम, एज, मार्क्स। तो ये सब कुछ एक स्टूडेंट की अपनी स्टेट है, और पर सबका जो तरीका भी होता है एवरेज आउट करने का मार्क्स का, वो भी सेम होता है। ठीक है, तो वो एक बिहेवियर हो गया। ठीक है, बट अब उस ब्लूप्रिंट को, उस स्टूडेंट की क्लास के ब्लूप्रिंट को लेके हर स्टूडेंट के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, 1000 ऑब्जेक्ट्स फॉर 1000 स्टूडेंट्स, पर सब सेम ही फॉलो कर रहे हैं। तो दैट मीन्स जो ऊपर वाला जो फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट को, दैट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। और जो नीचे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज एक्चुअल थिंग दैट इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो क्लास का सिंटेक्स क्या होता है। क्लास का सिंटेक्स होता है सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर। सो दीज आर एक्सेस मॉडिफायर्स। वी हैवेंट लर्नड अबाउट दिस इन अवर प्रीवियस लेक्चर, तो अभी के लिए हम इसको नहीं कवर कर रहे हैं। सो आई वॉन्ट मच फोकस अबाउट दिस। सो उसके बाद वी यूज दिस कीवर्ड क्लास। सो दीज आर रिजर्व्ड कीवर्ड्स दैट वी आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेसन्स। तो ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं क्लास। उसके बाद क्लास का नेम। ठीक है, सो क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं एक स्टूडेंट क्लास बनाने की। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया पब्लिक क्लास स्टूडेंट। ठीक है, वी सेड कि भी हर स्टूडेंट का अपना नेम होता है, हर स्टूडेंट की अपनी एज होती है, हर स्टूडेंट का अपना एड्रेस होता है, और हर स्टूडेंट का अपना एक क्लास होती है। ठीक है, तो क्लास को इन स्टैंडर्ड। ठीक है, और हर स्टूडेंट के अपने मार्क्स होते हैं। ठीक है, डबल मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लास। क्लास के अंदर जितने हमने ये पैरामीटर्स लिखे हैं ये सब होते हैं हमारे फील्ड्स। ठीक है, फील्ड्स भी बोलते हैं इन्हें, डेटा मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है हमारी फील्ड, और ये होती है स्टेट ऑफ अ क्लास। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम कहें पब्लिक वॉइड प्रिंट स्टूडेंट नेम, अगर हम कहें कि भी हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए या फिर गेट नेम, तो हम नेम निकालते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस डॉट नेम, कि भी हमने ये नेम रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर कोई कहे पब्लिक वॉइड प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो सबसे पहले हम कहते हैं नेम, लाइक दिस नेम स्टडी इन
नेम ऑफ एज, ठीक है, सॉरी, एज दिस प्लस क्लास दिस स्टडी इन क्लास दिस, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही कर लेते हैं इसे। तो ये क्या बताता है कि भाई ये नेम का इस एज का जो इस नेम का इस एज का जो स्टूडेंट है, दैट स्टूडेंट स्टडी इन क्लास, कौन सी क्लास में स्टडी करता है, इस क्लास में। तो जो हमने ये बनाया है ये हो गया मेथड, ये एक मेथड है। और जो ये हमने मेथड बताया है ये बिहेवियर बता रहा है, ठीक है। तो अ क्लास विल हैव स्टेट एंड बिहेवियर, लाइक वो क्लास क्या अचीव करने वाली है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक क्लास होती है, ठीक है। ये हमने एक क्लास बना ली। अब इस क्लास को मल्टीपल स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो अब वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास का। जैसे हमने बनाया student1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ student1, ओके। तो अब अगर हमें इस student1 का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है क्लास का। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मेथड होता है, ठीक है। तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इसका। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होते और ये बाय डिफॉल्ट अपने आप इन्वोक हो जाता है जब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी का। और अगर तुम इसको नहीं भी लिखते हो तो वो बाय डिफॉल्ट जावा प्रोवाइड करता है और वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही इनिशियलाइज होता है, ठीक है। तो हमने इस बारे में बात भी करी थी कि भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लास के या मेंबर्स होते हैं जो क्लास के डेटा मेंबर्स, वो ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड होते हैं, प्री इनिशियलाइज्ड, वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही होते हैं। अब हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि भी ठीक है इसका नेम यहाँ पे दे दो, इसकी एज यहाँ पे ही दे दो ऑब्जेक्ट बनाते हुए, इसका एड्रेस दे दो, इसका स्टैंडर्ड एंड मार्क्स। अब हम इसमें क्या करते हैं, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, दिस डॉट एड्रेस equal to address, similarly this dot standard equal to standard and this dot marks equal to marks। तो अब हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसके अंदर हम ये सारी की सारी वैल्यूज पास कर रहे हैं। अब जब जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास कर सकते हैं। जैसे हमने नेम पास कर दिया जॉन, जॉन की एज हम बता देते हैं, एज इंट में है तो एज हमने बता दी 30। एड्रेस हमने बता दिया से सपोज दिल्ली, और अभी हमने उसकी स्टैंडर्ड बता दी, सिक्स्थ क्लास में है वो। एंड आफ्टर दैट हमने उसके मार्क्स बताए, मार्क्स हमने उसके बता दिए सपोज 90.0। अब हमने ये एक स्टूडेंट बना लिया क्लास का। अब इसी तरह ये एक स्टूडेंट हो गया, इसी तरह अब हम जितने मर्जी स्टूडेंट बना सकते हैं विद दैट ऑब्जेक्ट। तो अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये यूज़ कर रहा है इस ब्लूप्रिंट को, क्लास को। और अब हम कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सपोज देयर इज वन मोर स्टूडेंट जो डो जिसकी एज sorry, 6th standard and the age is 30 may be relevant, but just for understanding purpose maybe इसकी age है 10 and he also lives in Delhi and उसकी स्टैंडर्ड है सिक्स्थ क्लास में एंड उसके मार्क्स है 95, ठीक है। तो हमने ये बना लिया। इसके बाद अब हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट वन डॉट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। अब हमने ये कहा इसी तरह वी सेड स्टूडेंट टू डॉट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल। तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों स्टूडेंट्स की डिटेल्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके माय बैड,
ठीक है, जो मेन मेथड होता है वो हमेशा पब्लिक क्लास के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, और पूरे उसमें सिर्फ एक ही मेन क्लास हो सकती है जो पब्लिक हो सकती है। ठीक है, तो अब हमने ये किया, जो जॉन है ऑफ एज 30 स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 6 एंड जॉन डो ऑफ एज 10 स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 6। तो इस तरह से हमने दो स्टूडेंट बनाए, दो स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट बनाए बेसिकली, और उन दोनों को प्रिंट करके देखा वाया दिस मेथड दैट्स प्रेजेंट इन स्टूडेंट क्लास। तो अब होप यू गाइज वुड अंडरस्टैंड कि भाई जो क्लास है दैट्स जस्ट अ ब्लूप्रिंट, एंड जो ऑब्जेक्ट है इज द वन दैट फॉलोज दैट ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये एक एक्चुअल चीज़ होती है स्टूडेंट, और इवन जो ये क्लास होती है ये कोई भी ऐसी पर्टिकुलर स्पेस नहीं लेती है, बट जो ऑब्जेक्ट होता है ये जाके मेमोरी में स्पेस लेता है, एंड इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग स्पेसेस फॉर ऑल दोज डेटा मेंबर्स एज वेल। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो गाइज, अगर कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।